So students, in the previous classes we have read about determiners, where I have told you the classification of determiners into two kinds, and each kind contains three different types accordingly. So first kind we have completed, where we have read about articles, the uses of articles and zero articles, and the uses of these, that, these and those. Okay, so from today onwards we are going to start the second kind of determiners, दैट इज इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स, जहाँ या जिसे हम क्वांटिफायर्स भी कहते हैं. ठीक है, सेकेंड काइंड ऑफ क्वांटिफायर्स. सो आज हम क्वांटिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे, कब, कहाँ, कैसे, कौन सा यूज होना है. सो इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स में आते हैं सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, लेस, इस तरीके के. सो अब सम और एनी कब यूज होते हैं? जब हमें we need to donate a certain amount of number. जहाँ पे हम क्वांटिटी की बात करते हैं वहाँ पे हम सम या एनी यूज करते हैं. ओके, एंड दे आर यूज विथ प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन्स. जो कि प्लूरल होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, वहाँ पे हम सम या एनी यूज करते हैं. ओके, अब जिस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको क्लासिफिकेशन दिया है इन द यूजेस, अबाउट द यूजेस ऑफ सम एंड एनी. सो सम in affirmative sentences as I have some doubts about your decision. So जब हम कहेंगे कि हमें कुछ doubts हैं, तो doubts कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं. ओके, ये plural है, uncountable है. Then in question where yes is expected as answer, hasn't there been some discussion already? So ऐसे क्वेश्चंस जिसका एक्सपेक्टेड आंसर यस में होता है, वहां पर सम होता है. जैसे कि क्या इससे पहले कुछ डिस्कशन हुआ है. ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, तो क्या था, वो प्लूरल था, वो अनकाउंटेबल नाउन था. सो ऐसे क्वेश्चंस जिसका एक्सपेक्टेड आंसर यस में होता है, वहां पर भी सम यूज होता है. दैट इज हैजंट देयर बीन सम डिस्कशन ऑलरेडी. इन ऑफर्स एंड रिक्वेस्ट, जहाँ पे हम कोई ऑफर करेंगे या कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर भी सम होगा. वुड यू हैव सम टी. ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे हम कोई ऑफर या कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पर भी सम यूज होगा. नाउ एनी कब यूज होगा? एनी इन नेगेटिव सेंटेंसेस. ओके, इन नेगेटिव, एफर्मेटिव में होगा सम, नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होगा एनी. इन नेगेटिव सेंटेंसेस इंक्लूडिंग वर्ड्स लाइक नेवर, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, फेल, टीने, एक्सेट्रा. सो ऐसे सेंटेंसेस जो कि नेगेटिव में होते हैं, ठीक है, एफर्मेटिव में सम, नेगेटिव सेंटेंसेस में एनी यूज होगा. जहाँ पे इस तरीके के वर्ड्स आते हैं सेंटेंसेस में, वहां पर एनी का इस्तेमाल होगा. he hasn't got any house, कि उसके पास कोई घर ही नहीं है. he has hardly any money to spare, कि उसके पास बिल्कुल भी या बहुत शायद ही कोई पैसा होगा स्पेयर करने के लिए या स्पेंड करने के लिए. नेक्स्ट इज इन क्वेश्चंस वेयर नो इज एक्सपेक्टेड एज आंसर, डू यू हैव एनी बेटर आइडिया. सो ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे नो एक्सपेक्ट होता है, वहां पे एनी यूज होता है. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था सम के यूज में, ऐसे क्वेश्चंस जिसका एक्सपेक्टेड आंसर यस होता है, वहां पे हम सम यूज करेंगे. ऐसे क्वेश्चंस जिसका एक्सपेक्टेड आंसर नो होता है, वहां पे हम एनी यूज करेंगे. दैट इज वुड यू हैव सम टी या डू यू हैव एनी बेटर आइडिया. ओके, सो इस तरीके से सम और एनी यूज होता है जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है, जहाँ पे रेस्पॉन्स पॉजिटिव में होना है, वहां पे हम सम यूज करते हैं, और जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहां पे हम एनी यूज करते हैं. ओके, सो और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे अभी हम देखेंगे अबाउट द डिटरमाइनर्स. सम बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन may mean an unknown person or thing, as some idiot knocked at her door at 4 in the morning. अब सम और कब यूज होगा? बिफोर अ सिंगुलर नाउन और काउंटेबल नाउन, जहाँ पे हम किसी अननोन पर्सन के बारे में बात करते हैं. ठीक है, जहाँ पे किसी अननोन पर्सन के बारे में बात होती है, वहां पर भी चाहे अब वो सिंगुलर हो, वो काउंटेबल हो, तो वहां पर भी सम का इस्तेमाल होता है. दैट इज कहते हैं ना कि अरे किसी ने तो डोर नॉक करके भाग गया है.
ठीक है। तो इसी अगर हमें इंग्लिश में कहना है तो हम वहाँ पे सम यूज करेंगे। सम इडियट नॉक्ड एट हर डोर एट 4 in the morning। अब वो कौन था जिसने सुबह 4 बजे डोर नॉक किया, ये आपको नहीं पता, ये अननोन पर्सन था। ठीक है, ऐसे केसेस में सम आएगा। ओके, नेक्स्ट, एनी में मीन ऑल ऑफ देम एंड नो वन इन पर्टिकुलर। नाउ अब एनी कब होता है? एनी जनरली हम एक साथ सभी लोग की बात कर रहे हैं, ठीक है, या किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन की नहीं, रैंडमली क्लास, अगर मैं क्लास में कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, क्या कोई इसका आंसर देना चाहेगा? अगर मेरा सेंटेंस रहेगा, अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ और मैं फिर इस तरीके से बोलूंगी कि क्या कोई इसका आंसर देना चाहेगा, तो मेरा सेंटेंस क्या होगा? वुड एनीवन लाइक टू आंसर माय क्वेश्चन। इसमें क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे आप सभी की बात कर रही हूँ और किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की नहीं कर रही हूँ। क्लास में जितने स्टूडेंट है मैं सभी की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो ऐसे सेंटेंसेस में भी एनी यूज होगा। नाउ लिटिल एंड फ्यू, अब लिटिल और फ्यू कब यूज होगा? वी हैड इंडिकेट लैक ऑफ समथिंग, जब किसी भी चीज की कमी होती है, हमें लगता है कि किसी चीज की कमी हो रही है, वहां पर हम लिटिल या फ्यू वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। वी हैड लिटिल मनी लेफ्ट, मतलब ऑलमोस्ट नो मनी, ठीक है, जहाँ पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचेगा, ऑलमोस्ट नहीं बचेगा, बहुत ही नहीं के बराबर पैसा बचेगा, तब ऐसे में आएगा कि लिटिल। वी हैड लिटिल मनी लेफ्ट। ओके, वी हैड फ्यू फ्रेंड्स and so felt lonely. A few friends, almost no friend। जब भी ऐसी कोई कंडीशन होती है जहाँ पे ऑलमोस्ट नथिंग के बराबर चीज होती है, वहां पर लिटिल या फ्यू वर्ड हम यूज करेंगे। ओके, जहां पर ऑलमोस्ट चीजें नहीं के बराबर होती है, उन केसेस में हम लिटिल या फ्यू वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। लाइक वी हैव लिटिल मनी लेफ्ट, we had few friends and so felt lonely। so ऐसे केसेस में जहाँ पे ऑलमोस्ट नील के बराबर होता है कंडीशन, वहां पे हम लिटिल और फ्यू वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट, लिटिल और फ्यू के बाद अ लिटिल और अ फ्यू कब यूज होगा? ठीक है, अ लिटिल अ फ्यू डोनेट्स ए स्मॉल अमाउंट और नंबर, ठीक है, जहाँ पे ऑलमोस्ट नील होता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट नहीं के बराबर बात होती है, वहां पर हम लिटिल या फ्यू वर्ड यूज करेंगे। जहाँ पे थोड़ा सा ही कुछ होता है, स्मॉल अमाउंट में कुछ होता है, वहां पे अ लिटिल या अ फ्यू वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ लिटिल वर्क टू डू, वेट फॉर हाफ एन आवर। तो मैं क्या कह रही हूँ, मुझे बस थोड़ा सा ही काम बचा है, हाफ एन आवर में हो जाएगा। तो मेरे पास कितना काम है? सिर्फ इतना सा ही है कि जो हाफ एन आवर में कंप्लीट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया मैंने? अ लिटिल। नाउ अ फ्यू ऑफ हर सॉन्ग्स आर पॉपुलर, दैट इज उसके जितने भी सॉन्ग्स हैं उसमें से कुछ सॉन्ग्स हैं जो पॉपुलर हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे अ लिटिल अ फ्यू यूज कर रहे हैं। Again, I am repeating the usage of little few and a little a few. Little and few हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास ऑलमोस्ट नील के बराबर कोई चीज हो, हम जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर हो, तब हम लिटिल या फ्यू करेंगे। और जब हमारे पास थोड़ी सी ही क्वांटिटी में वो चीज है, ठीक है, जब हमारे पास थोड़ी सी क्वांटिटी में, स्मॉल अमाउंट में वो चीज है, तब हम अ लिटिल या अ फ्यू वर्ड यूज करेंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू यूज ऑफ मच एंड मैनी। Much gives the idea of a lot of, much is used with uncountable noun and many with plural nouns। सब मच और मैनी कब यूज करेंगे? जब हमारे पास बहुत सारा कुछ है, जिसकी भी बारे में हम बात कर रहे हैं, जो भी हमारा नाउन है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, वो बहुत सारा है, ठीक है, तब हम मच या मैनी यूज करेंगे। अब मच कब यूज होगा और मैनी कब यूज होगा? मच होगा जब अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात होती है, और मैनी यूज होगा जब प्लूरल के बारे में बात हो रही है, दैट इज काउंटेबल। ओके, सो मच यूज होगा जब अनकाउंटेबल नाउन है, और मैनी यूज होगा विथ काउंटेबल नाउन्स।
सो मच और मैनी कब यूज होगा? मच जब भी हमारा कोई भी जो सब्जेक्ट है वो बहुत सारा है, ठीक है, जब क्वांटिटी में ज्यादा हो तब हम मच या मैनी यूज करेंगे। मच यूज होगा अनकाउंटेबल नाउन्स, मैनी यूज होगा प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स आ रहा है, इट मीन्स जो काउंटेबल है, ठीक है। मच अनकाउंटेबल के साथ, मैनी काउंटेबल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मच मनी इज नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, एग्जैक्टली कितना है वो नहीं पता है। मैनी पीपल वर प्रेजेंट इन द हॉल, अब हॉल में बहुत सारे लोग हैं, वो लोग क्या है, जो पीपल है उसे वो काउंटेबल, हम काउंट कर सकते हैं कितने पर्सन प्रेजेंट है, ठीक है। सो इस तरीके से दोनों का यूज होगा। या हम इस तरीके से बोले मैनी अ पीपल वॉज प्रेजेंट इन द हॉल, तो इस तरीके से भी हम मैनी अ पीपल भी यूज कर सकते हैं। ओके, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। सो लिटिल और फ्यू यूज होगा जब जो क्वांटिटी है ऑलमोस्ट नील के बराबर है। अ लिटिल अ फ्यू यूज होगा जब स्मॉल क्वांटिटी है। मच और मैनी यूज होगा जब ज्यादा क्वांटिटी में है हमारा सब्जेक्ट या जो जिस भी बारे में हम बात कर रहे हैं। मच यूज होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, मैनी यूज होगा काउंटेबल नाउन के साथ। एंड मच जो है जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स मतलब जहाँ पे हम किसी चीज की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं वहां पे मच आएगा। और जहाँ पे हम नंबर्स की बात कर रहे हैं या ऐसी चीज जो कि हम न्यूमरिकली काउंट कर सकते हैं वहां पर मैनी आएगा। ओके, जहां पर अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं दैट इज क्वांटिटी, ठीक है। जैसे कि सपोज मेरा सेंटेंस है कि चाय में चीनी ज्यादा हो गई है, तो मेरा सेंटेंस क्या रहेगा, देर इज मच शुगर इन द टी, ठीक है। मच शुगर, क्योंकि यहाँ पे मैं शुगर की क्वांटिटी की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं शुगर के पार्टिकल्स गिन नहीं रही हूँ कि कितने दाने हैं, चाय में चीनी ज्यादा हो गई है तो देर इज मच शुगर इन द टी। ओके, क्योंकि वो मैं यहाँ पे शुगर की क्वांटिटी की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब वहीं पर नंबर्स की बात होगी तो वहां पर मैनी आ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से लिटिल फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू, मच, मैनी वर्ड्स का यूज होता है। नाउ व्हाट आर द अदर डिटरमाइनर्स? आई होप अभी तक जितना हमने पढ़ा है वो आप सभी को क्लियर है। आज की क्लास में हमने अभी तक पढ़ा है इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स का यूजेस इन डिटरमाइनर्स, जहाँ पे हमने पढ़ा है सम और मैनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, लेस, ऐसे वर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा है। सम और एनी कब यूज होगा? सम तब यूज होगा जबकि हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं या जो वो सेंटेंसेस जिसका रिस्पॉन्स, जिसका आंसर पॉजिटिव में होता है वहां पे सम यूज करेंगे। वेरस जो नेगेटिव में जिसका रिस्पॉन्स हो सकता है वहां पे हम एनी यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सम यूज होगा सिंगुलर या काउंटेबल नाउन, या हम जब किसी अननोन पर्सन की बात करते हैं तब सम यूज होगा। एनी यूज होगा जब हम जितने लोग प्रेजेंट है उन सभी की इकट्ठे बात करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की नहीं, सारे लोगों की एक साथ बात करके मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है। ऐसे केसेस में एनी यूज होगा। नाउ लिटिल एंड फ्यू, लिटिल एंड फ्यू कब यूज होगा? जब हमारे पास ऑलमोस्ट निल के बराबर कोई चीज होती है, ठीक है। ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, जो हम जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, ठीक है, वहां पर लिटिल या फ्यू यूज होगा। अब लिटिल अगेन अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा, फ्यू काउंटेबल के साथ यूज होगा, ठीक है। जो अनकाउंटेबल होता है उसके साथ लिटिल, काउंटेबल के साथ फ्यू। नाउ अ लिटिल अ फ्यू कब यूज होगा? जब जो हमारा सब्जेक्ट है, जो नाउन है वो स्मॉल क्वांटिटी में है, जो बिल्कुल भी लो क्वांटिटी में है लिटिल फ्यू, जो स्मॉल क्वांटिटी में है अ लिटिल अ फ्यू। ओके, जहां पर अ लिटिल अ फ्यू, अगेन अ लिटिल अनकाउंटेबल के साथ, अ फ्यू काउंटेबल के साथ, लेकिन वो जिनकी क्वांटिटी बहुत ही लाइक जो स्मॉल क्वांटिटी में है, नील क्वांटिटी में लिटिल फ्यू, स्मॉल क्वांटिटी में अ लिटिल अ फ्यू। ओके, नाउ द लिटिल और द फ्यू कब यूज होगा? द लिटिल, जैसे कि हमने यूज ऑफ द देखा है, द हमने कब कब देखा था?
जबकि हम एग्जैक्टली किसी की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन की, एक पर्टिकुलर चीज हमें पता है कि एग्जैक्टली जहाँ पे लिसनर और स्पीकर दोनों को पता है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, वहां पे हम द यूज करते हैं। ये हमने आर्टिकल्स में पढ़ लिया था, ठीक है। सो यहाँ पर भी ऐसी चीजें जो कि पास्ट में हो चुकी हैं, एग्जैक्टली उसकी उसी की ही हम बात कर रहे हैं, तो हम द लिटिल द फ्यू यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द टाइम वी हैड स्पेंट इन शॉपिंग, तो यहाँ पे एग्जैक्टली किस टाइम की बात हो रही है, वो टाइम जो कि हमने शॉपिंग में स्पेंड कर दिया था, ठीक है, एग्जैक्टली उसी टाइम की हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम लिख रहे हैं द लिटिल टाइम। ओके, नेक्स्ट फ्यू का एग्जांपल है, द फ्यू गर्ल्स हु केम टू सी द मैच सोन वेंट अवे। तो यहाँ पे हम कौन सी गर्ल्स की बात कर रहे हैं, वही गर्ल्स जो कि मैच देखने आई थी जो चली गई, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं तो अनकाउंटेबल है, इसलिए हम द लिटिल टाइम, वो थोड़ा सा वक्त, ठीक है। अब गर्ल्स को हम काउंट कर सकते थे कि कितनी गर्ल्स आई है, ठीक है। यहाँ पे टाइम हमारी क्वांटिटी में है, नंबर्स में नहीं, हम क्वांटिटी की हाफ एन आवर है, 1 घंटा है, 2 घंटा है, वो हम क्वांटिटी में बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ फ्यू गर्ल्स, गर्ल्स को हम अगेन काउंट कर सकते हैं, इस वजह से फ्यू गर्ल्स, और एग्जैक्टली किस गर्ल्स की बात हो रही है, वो गर्ल्स जो कि मैच देखने आई थी, इसलिए हम यहाँ पे द फ्यू गर्ल्स लगा रहे हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था यूज ऑफ मच एंड मैनी, जहां पर जो क्वांटिटी है वो ज्यादा क्वांटिटी में है, बहुत सारा है हमारे पास, तब हम मच या मैनी यूज करेंगे, ठीक है। कम क्वांटिटी में लिटिल फ्यू, ज्यादा क्वांटिटी है मच या मैनी। फर्दर मच यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, और मैनी यूज होता है प्लूरल के साथ, ठीक है। ऐसी चीजें जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसके साथ होगा मच, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ होगा मैनी, ठीक है। मच मनी इज नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट, मैनी पीपल वर प्रेजेंट इन द हॉल, ठीक है। इस तरीके से मच और मैनी का यूज होगा। सो नाउ फर्दर डिटरमाइनर्स हैं ईच एवरी बोथ ऑल ईदर नीदर, ये सारे हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। आई होप आज जो हमने पढ़ा है इतना आप सभी के लिए क्लियर है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम।